हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। देखिए, अब हम शुरू कर रहे हैं 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, पहले में मैंने 4 क्वेश्चन करवा दिए थे। हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। त्रिज्या 21 सेमी वाले वृत्त का जो चाप दे देगा 60 डिग्री के हिसाब से दे देगा है, और इसमें चाप की लंबाई है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है और वृत्तखंड का क्षेत्रफल है संगत जीवा पर। इसमें आपके 3 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका लेंथ क्वेश्चन है, यानी कि बड़ा क्वेश्चन है, पेपर में बड़े नंबर में ही आएगा। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा बच्चों ये 5। तो मैं 5 नंबर डाल देता हूँ। ये मैंने डाल दिया 5 नंबर। शुरू करते हैं। देखिए, हमारे पास वृत्त है बेटा, यानी कि त्रिज्या है। आर बराबर हमारे पास है 21 सेमी। ये आप सबको किताब में लिखी हुई है, अपनी किताब खोल कर बैठना। ठीक है, शुरू करते हैं। और थीटा यानी कि कोण हमारे पास कितना बच्चों इसमें 60 डिग्री। शुरू करते हैं। ठीक है, और पहले क्वेश्चन में कह रहा है चाप की लंबाई। देखो, चाप की मैंने लंबाई इस तरीके से लिख दी। लंबाई को एल से प्रतिशत करते हैं। इसका फार्मूला हमारा होता है थीटा बटे 360 डिग्री और 2 पाई आर। इस फार्मूले को याद रख लेना कि चाप की लंबाई का फार्मूला क्या होता है, एमसीक्यू में आ सकता है। शुरू करते हैं। थीटा की वैल्यू आपके पास 60 डिग्री है, 360 डिग्री आपके पास हो गया। 2 पाई की वैल्यू ठीक है 22/7, और आर हमारे पास है 21। यहाँ पे आपको कैलकुलेशन आनी बहुत ज़रूरी है। देखिए, जैसे 0 से 0 काट देते हैं, 6 से 36 जाएगा, 6 बार ही जाएगा। ठीक है बेटा, और 7 से मान लो इसे काट दो, 7 3 21, और 2 से काट दो 3, और 3 से काट दो, बचे 22। तो हमारे पास आ गया 22 सेमी। ये आपका आ गया पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया बच्चों। अब इसका पॉइंट नंबर 2। देखो, पॉइंट नंबर 2 में भी ज़्यादा नहीं है। बस उसमें चाप का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल रहा है। तो यार क्या निकलवा रहा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। सब बच्चे अपनी बुक लेकर बैठे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया था, आप बुक में देख देख कर डायरेक्ट करना। इसका फॉर्मूला बच्चों देखो क्या होता है, थीटा बटे 360 डिग्री। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, थीटा की वैल्यू आपको सबको पता ही है क्या है, 60 डिग्री है। 360 डिग्री आपके पास है, पाई की वैल्यू आपके पास पता ही है 22/7 है, और आर हमारे पास कितनी है 21 × 21। देखिए, यहाँ पे कैलकुलेशन फिर से मायने रखती है। ठीक है बच्चों, तो कैलकुलेशन करिएगा, प्रैक्टिस आपके हाथ में होनी चाहिए। 0 से 0, 6 से जाएगा ये 6 बार। ठीक है बेटा, और मान लो 7 से काट दो, 7 3 21, 3 से जाएगा ये 2 बार, 2 से ये जाएगा 11 बार। और अब 11 और 21 इंटू कर लेते हैं, तो हमारे पास जो आंसर बच जाता है 231। ठीक है बच्चों, ये आपका आ गया वर्ग सेमी में। तो आपका इस पॉइंट का 2 से नंबर 2 क्लियर हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो थोड़ा अटपटा से ही रहने वाला है। पॉइंट नंबर इस क्वेश्चन का 3। तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपसे कह रहा है तो संगत जीवा वाला। ठीक है बेटा, फॉर्मूला सबको याद रखने चाहिए। संगत, ठीक है, संगत जीवा। ठीक है, जीवा पर वृत्तखंड का क्षेत्रफल, पर वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब इसका फार्मूला देखो कौन सा होता है, पाई थीटा में पहले की तरीके कर रहा हूँ, 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2। ठीक है, पहले भी देखो बेटे बच्चों ये लगाया था, तो इसे याद रखने का, ये पेपर में आता है बहुत है ये वाला फार्मूले के हिसाब से क्वेश्चन, क्योंकि बच्चे इसमें कैलकुलेशन में अटक जाती है। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू आपको सबको पता है क्या है, थीटा की वैल्यू हमारे पास है 60 डिग्री, 360 डिग्री। ठीक है बच्चों, पाई की वैल्यू आपके पास 22/7 है, आर की वैल्यू आपके पास 21 थी, तो 21 में 21 इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा सीधा 441 में डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, 1/2, और यहाँ पे भी किस में किसकी 441। ठीक है, साइन थीटा, थीटा कितना है 60 का जो रूट होता है, देखिए 60 की जो वैल्यू होती है थीटा में, ठीक है, वो होती है आपका √3/2। इसे आप याद रखिएगा, ये काम का है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आगे होगी, ये आपकी रूट में मैंने बना दी। अब यहाँ पर आपको कैलकुलेशन फिर से मायने रखेगी। ठीक है, तो जितनी आप कैलकुलेशन करें उतनी आपकी वैल्यू रहने वाली है। देखो, एक वैल्यू ये रही, एक ये रही। ठीक है बच्चों, भाई ये दो की में 2 मिनटों करेंगे तो 4 आ जाएगा। अगर इसे करें 441, और ये रोड में 3 माइनस, इन सब की कैलकुलेशन आपको रखनी पड़ेगी। ठीक है, देखिए 0 से 0 काट देंगे, 6 से अगर से काटेंगे आप तो 6 बार ही जाएगा। ठीक है, 7 से ये कट जाएगा, इसकी इंटू करिए, जैसे डिवाइड करिए, जो भी आप करेंगे तो आपकी जो वैल्यू बनेगी 231 बनेगी। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, ये आपका आंसर बन गया, ये आपका बना वर्ग सेमी में।
ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पेपर के बेस से पेपर में आ चुका है, ये आपका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्वेश्चन नंबर ये 5th। आइए क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि 15 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा पर केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित होता है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पाई की वैल्यू दी हुई है और √3 की वैल्यू भी दी हुई है। पहले वाले क्वेश्चन में दी हुई नहीं थी। ठीक है, इस तो उसमें ये चीज़ें हमें रखनी पड़ेगी बच्चों। किताब अपने आप साथ लेकर बैठना शुरू करते हैं। तो हमारे पास क्या क्या है देखो, सवाल के हिसाब से हम क्वेश्चन में करते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 6। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आर है। आर है हमारे पास 15 सेमी, ये आपके क्लियर है। उसके बाद हमारा थीटा है। थीटा हमारे पास कितना बच्चों सवाल में है 60 डिग्री। ठीक है, तो संगत लघु, तो संगत लघु वाला पहला सवाल है, तो हम पहले संगत लघु ही करेंगे। ठीक है, संगत लघु का क्षेत्रफल अब आपने पहले भी फॉर्मूले में लगाया होगा, तो अब हम इसे फिर से लगा देंगे। थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर -1/2, यहाँ पे आर क्यू स्क्वायर और ये साइन और ये थीटा। आपने ये तो लगाया ही है पहले भी, इस फॉर्मूले को आपको याद भी हो गया होगा। तो पाई की वैल्यू आपके पास पता ही है। पाई की वैल्यू क्या है हमारे पास है 60 डिग्री 360, और पाई की वैल्यू थीटा पहले तो लिख दी हमने। पाई की वैल्यू है 3.14। आर की वैल्यू सवाल में है 15 × 15 यानी कि 225 में डाइट कर दिया है 1/2। इसकी वैल्यू फिर से आपकी 225 और साइन थीटा यानी 60 की वैल्यू √3/2। ठीक है, देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन आपको मायने रखेगी। मैंने पहले भी कहा था कि कैलकुलेशन आप करना प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है उसके बिना आपका काम नहीं होने वाला। एक क्वेश्चन ये रहा, एक क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, देखो 2 के 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा। 225 हमारे पास है ही, और यहाँ पे रूट की वैल्यू है, रूट की वैल्यू हमारी 1.73। ठीक है बच्चों, इन सब के हम कैलकुलेशन भी करेंगे। जैसे 0 से 0, 6 से जाएगा 6 बार। ठीक है, और अगर 6 अब हम इन दोनों की इंटू करेंगे और इससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो भी कुछ आंसर आएगा वो हमारा आएगा 117 और ये 0.75 और ये माइनस। अब इन दोनों की इंटू करेंगे तो 117.75, इन दोनों की इंटू करके इससे डिवाइड करिए, आपका जो आंसर आएगा 97.31 आएगा। देखिए मैंने डाइट कर दिया है, आप इसकी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, माइंड रखते प्रैक्टिस। ठीक है, और आपका प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी और इसी से आपके नंबर अच्छे आएंगे। तो आपका ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, वर्ग सेमी। जितनी प्रैक्टिस करो मैथ की उतना ही कम होता है। ठीक है, गुणा भाग में गड़बड़ी सबकी होती है, तो जितनी प्रैक्टिस उतना बेटर। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप में इतना ही है। उसमें एक क्वेश्चन और डाला हुआ है ये हमारा पॉइंट नंबर 1 हो गया बच्चों। पॉइंट नंबर 2 में यहीं पे कर देता हूँ। उसमें कहा कि संगत संगत का, तो चलो मैं लिख देता हूँ पहले। क्वेश्चन बुक आप लेकर बैठना। ठीक है सब बच्चे, संगत दीर्घ। ठीक है बच्चों, दीर्घ वृत्तखंड, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखो पहले तो आपका संगत लघु था, संगत दीर्घ है। ठीक है, तो दीर्घ में सब कुछ कटता है, तो मैंने इस टाइप का पीछे आपको सवाल बताया भी था। तो क्या बन जाएगा फार्मूला आपका, सीधा मैं फार्मूला लिख दूँ। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, ये तो कहा गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और सीधा लघुखंड, लघुखंड का यार जो हमने निकाला है, तो मैं हिंदी में ही लिख देता हूँ डायरेक्टली अभी जल्दी से। लघु, ये आपका वृत्त, ये खंड, और ये का, और ये क्षेत्रफल। पाई की वैल्यू आपको पता है क्या है, इसमें 3.14 है। आर की वैल्यू पास वाले में दी हुई थी 15 यानी 225 है। लघु संगत खंड का जो हमारा आंसर निकला है वो हमारा निकला है 20.43। देखो बच्चों ये रहा, मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। अब हम इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो सब कुछ कट कटा के जो हमारा आंसर आ जाएगा वो ये आएगा 706.5 पे इंटू कर दी इन दोनों की हमने, इन दोनों की इंटू कर दी बच्चों, और इसमें से इसे घटाओ तो आंसर आपका आ गया 686.06, और ये आपका क्या बच्चों वर्ग सेमी में। इस चैप्टर में कैलकुलेशन ही मायने रखेगी, आप याद रखिएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्लोज हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते थे हम पहले मैं क्वेश्चन 7 आपको दिखा दूँ, उसके बाद ही हम शुरू करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, त्रिज्या 12 सेमी वाले एक वृत्त की कोई जीवा जिस पर केंद्र 120 का कोण है, यानी कि इसमें थीटा की वैल्यू दे दिए लिख के, अच्छी बात है।
आगे कह रहा संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल उस पहले वाले की तरह ही है, बस ये तो उसमें एक ही फार्मूले लगेगा, पाई की वैल्यू भी दी हुई है और रूट की वैल्यू भी है। ये तो आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी हम करते हैं ताकि प्रैक्टिस और बनी रहे आपकी भी और हमारी भी। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 7, ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं। हमारे पास देखो आर है, आर हमारे पास कितनी है 12 सेमी, ये आपको सवाल में लिख कर दिया हुआ है। उसके बाद हमारे पास थीटा दे दो, उसमें देखो थीटा की वैल्यू 120 है, ये आपको पता ही है। अब इसमें कुछ संगत वाला फार्मूला है तो डायरेक्ट संगत वाला फार्मूला लगा दो, संगत लघु, ठीक है, वृत्तखंड, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। फार्मूला आपने पीछे वाला करा था ना बच्चों, देखो वही फार्मूला, मैं फार्मूला लिख देता हूँ पेपर में, आप फार्मूला लिख के सवाल करना, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगर कहीं पे गड़बड़ी हो तब आपको नंबर डाल देगा वो। पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर क्यू स्क्वायर, और ये साइन और ये थीटा। कई बार बच्चा क्वेश्चन तो गलत कर देता है लेकिन फार्मूला पुट कर देता है, तो पेपर वाला आपको नंबर डाल देगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अभी देखो इसमें सारी कैलकुलेशन बन गई। थीटा की वैल्यू आपको पता ही है 120 है, इसके 360 डिग्री है आपका। पाई की वैल्यू उसमें आपको 3.14 बताई हुई है ना, और आर की वैल्यू आपको देखो 12 है, और 12 के में 12 इंटू करेंगे तो 144 होता है, ठीक है बच्चों। अब हम 1/2 करेंगे, फिर 12 के बाद में करेंगे 144 ही होता है। और साइन थीटा 120 डिग्री में मान कितना होता है देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, साइन थीटा 120 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दी, √3/2 120 की तो ये वैल्यू होती है, ठीक है। अब देखो दो ही क्वेश्चन बन गए पहले की तरह, यही है। तो पहले वाली बार डेटा इसमें चल रहा है, तो देखो जब हम इन सब इंटू करेंगे और इन सब इंटू करेंगे तो जो हमारा क्वेश्चन बनेगा वही हमारा आंसर है। भाई जब इन सब इंटू करिए तो हमारा बन जाएगा 150.72। देखो बच्चों इस इतने हिस्से की मैंने सब कुछ कर दिया है, ये आ गया माइनस, और इतने हिस्से की जब हम करेंगे कैलकुलेशन, यहाँ पर आप पाई की वैल्यू रख सकते हैं, तो आपका आएगा 62.28। मैंने कैलकुलेशन इस नहीं करा, किससे पहले वाले क्वेश्चन में 7 कैलकुलेशन थी, और इसमें से घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 88.44 वर्ग सेमी, ठीक है बच्चों। कैलकुलेशन मैंने यहाँ पर करी नहीं है, मैंने इनकी वैल्यू सवाल में लिखी हुई है, आप काटा पीटी कर लीजिए, आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पहले पढ़ लेते हैं, पता तो क्वेश्चन है क्योंकि अब डायग्राम टाइप के क्वेश्चन आगे है, हालांकि वो इजी होते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, चित्र में 15 सेमी भुजा वाले एक वर्गाकार घास का मैदान के कोने पर लगे खूंटे से घोड़े को 5 मीटर लंबी से बांध दिया। देखो ये घोड़ा है, यहाँ पे बांध दिया 5 मीटर के हिसाब से। तो फिर आगे दो क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ पे घोड़ा घास चर सकता है, एक तो ये होगा, यानी पहले तो 5 मीटर पे चढ़ेगा, वह चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल की वृद्धि हो यदि 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर रस्सी कर दी जाए। फिर पहले 5 पे था, फिर 10 पे हो गया, यानी कि 2 बार घास चढ़ेगा। बाइक वैल्यू दी हुई है, ये डायग्राम आपको याद रहेगा। डायग्राम में आपको समझा के बता देता हूँ, आप देख लीजिए, उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 8, ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं। तो चलो ये से देख लेते हैं, ये हमारा घास का मैदान हो गया, बस मान लो ये हो गया, ये यहाँ से घोड़ा, ये देखो ये 5 मीटर है, घोड़ा यहाँ से बंधा हुआ तो घोड़ा यहीं पे घूमेगा बस। ये तो दीवार है, दीवार में लटक जाएगा, इतने में घूमेगा, और सीधा कोण कितने हो रहा है थीटा, यानी कि ये थीटा होगा आपका 90 डिग्री, सीधा सीधा आपको पता पड़ गया। तो शुरू करते हैं। तो वर्गाकार मैदान की भुजा, वर्गाकार मैदान की भुजा बराबर कितनी है इसमें 15 सेमी, यानी कि आपकी भुजा क्लियर होगी। अब हमारे पास आर कितने है बेटा, देखो पहले 5 सेमी पे लिया उनने, ठीक है ना, और थीटा हमारा बन गया कितना 90 डिग्री, 5 से 90 डिग्री पे बन गया। तो अब फार्मूला हम लगा देंगे क्षेत्रफल का, वो सीधा सीधा। तो क्षेत्रफल का फार्मूला आपको पता ही है, अब θ/360 डिग्री और पाई आर स्क्वायर। भैया तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 90 डिग्री आपको पता ही है, 360 डिग्री आप लिख लेंगे। पाई की वैल्यू आपको सवाल में अगर लिख के दी हुई है तो ठीक है, छोड़ दो, सवाल की वैल्यू तो लिख के दी नहीं है उसमें, अभी लिख के दी हुई है उसे तो 3.14, और आर हमारे पास कितना है 5, यानी 5 का 25, ठीक है।
यहाँ पे ये कैलकुलेशन हो सकती है, यहाँ पर आप 22/7 भी रख सकते हैं। इस सब की आपको कैलकुलेशन आपको निकालनी आनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब की कैलकुलेशन निकालेंगे, 0 से 0, 9 से जाएगा ये 4 बार, ठीक है बच्चों। जब इन दोनों की इंटू करेंगे और इससे 4 से भाग देंगे, चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इस तरीके से, इंटू 25 और डिवाइडेड 4, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 19.62, ठीक है। और बस में छोड़ देते हैं क्योंकि इतने में आंसर बन जाते हैं। वर्ग सेमी, ये तो देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन अब इसमें एक चीज़ कॉमन है, इसमें पहला पॉइंट है ये। अब दूसरे पॉइंट में देखो क्या कहा है, पहले मैं पढ़ता हूँ क्योंकि ये बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। देखिए हमने करा है क्वेश्चन नंबर 8, मैदान का ये तो हो गया। अब दूसरे, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर रस्सी के स्थान पर 10 मीटर से बांध जाए, यानी कि जो त्रिज्या पहले 5 थी ना, बस वो 10 होने वाली है, बाकी कुछ भी क्वेश्चन में नया नहीं है, ठीक है। तो हम शॉर्ट ट्रिक में कर देते हैं। अब तो आपको शॉर्ट ट्रिक आप कर ही लेंगे, तो हम डाइट करते हैं। तो त्रिज्या हमारे पास कितनी होगी, 10 सेमी। त्रिज्या के बाद आपका थीटा वाला डाइट फॉर्मूला लगा देते, ठीक है बेटा। क्षेत्रफल तो 90/360 डिग्री, ठीक है। मैं डायरेक्ट मैंने कर दिया, ये हो गया 0.25। और यहाँ पे देखो पहले 5 था तो 25 हुआ, अब 15 है तो कितना हो जाएगा, फिर 10 है तो 100 हो जाएगा, 10 बना दिया हमने। तो ये आपकी कैलकुलेशन है। देखो अब इन सब की कैलकुलेशन आप करेंगे, तो मैंने कहा था प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस मैन होती है। इन सब की कैलकुलेशन करके आपका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 78.5। ये आपको याद रखना है, ये आपका वर्ग सेमी में आ गया है। बच्चों कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करते रहना। मैं ये वीडियो इस चैप्टर की जब भी वीडियो दूंगा यही चीज़ मैं बार बार रिपीट ही करूँगा। ये क्लियर हो गया। अब इस क्वेश्चन में इन दोनों में है, देखो एक तो आपका आ गया 19.16 ये, और एक आपका आया ये। तो ये दोनों उन्हें घास में चले देखा जाए तो एक तरीके से, ठीक है ना। ये दोनों चले, तो इन दोनों का जो डिफरेंसेस है समझ लो वही आपका आंसर है। तो अब हम लिख देते हैं सीधा चरने, ठीक है बच्चों वाले, ठीक है, क्षेत्रफल की कुल तुलना या गणना, ठीक है। तो 78.5 और माइनस 19.62, इनका आंसर जब घटाएंगे तो 58 और आपका आएगा ये 88। देखो ये आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था। तो अब ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। हमारी सेकंड वीडियो बच्चों ख़त्म हो गई है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। जो भी क्वेश्चन में गलती हुई हो आपको समझ में आए तो हमसे पूछ लेना, हम आपको कमेंट्स करके बताएंगे जो आपको समझना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय राम जी की।